आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको गर्दन के दर्द, कंधों के दर्द और कमर के दर्द में राहत पाने के लिए कुछ योगाभ्यास आपको बताए हैं। आशा है आपने उनको किया होगा और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। यदि आपने हमारे योगाभ्यास किए हैं और उनसे आपको लाभ पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें प्रेरित करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपको बहुत सारे योगाभ्यास बताने में रुचि पैदा कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां पेट की बीमारी की वजह से होती हैं। अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हमारा पेट सही रहता है तो बहुत सारे रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो पेट को सही रखने के लिए हम कुछ व्यायाम अब अगली कुछ कड़ियों में आपको बताएंगे। तो आज इस श्रृंखला में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वज्र आसन पेट की बीमारियों को दूर रखने के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। वज्र आसन में हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ते हुए और घुटनों को और पंजों को जमीन पर रखते हुए हम एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं। अपनी एड़ियों पर दोनों नितंबों को रखते हैं। हमारे पैर के अंगूठे मिले हुए रहते हैं और एड़ियां फैली हुई होती हैं। पैर हमारा घुटने से मुड़ा हुआ और सीधा रहता है। हम दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं और कमर को और गर्दन को सीधा रखते हैं। यदि हम प्रतिदिन भोजन करने के उपरांत कम से कम 15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो इससे हमारे पेट के बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं। कब्ज को दूर करने में राहत मिलती है। पेट में वायु का संचार आसानी से होता है और पेट में वायु या गैस नहीं भरती है। आराम से गैस पास होती है। डकार के माध्यम से हमारा भोजन पच जाता है और वायु पास होने से हमारा पेट सामान्य रहता है। तो जब भी आपको समय मिले भोजन करने के उपरांत 15 मिनट कम से कम इस आसन में, वज्र आसन में अवश्य बैठें। इसी क्रम में हम अगला योगाभ्यास आपको बताते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड में रखें और दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को ऊपर जोड़ें और ऊपर खींचें। श्वास भरते रहें और हाथों को ऊपर खींचते रहें। इस अभ्यास से आपके पेट को खिंचाव मिलता है। पेट में यदि किसी अंग में वायु रुकी हुई होती है तो उसका प्रभाव हो जाता है और आप पेट के किसी भी प्रकार के दर्द में राहत प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को अलग करते हैं और श्वास छोड़ते हुए हम कमर से आगे की तरफ झुकते हैं। श्वास छोड़ते रहेंगे और कमर से आगे की तरफ झुकते रहेंगे। धीरे धीरे हम दोनों हाथों को अपने आसन पर या जमीन पर टिकाएंगे और अपने नितंबों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, एड़ियों पर रखेंगे और धीरे धीरे कोहनियों को नीचे टिकाएंगे, हाथों को नज़दीक लाएंगे। बच्चा आराम से इस अवस्था में लेटा रहता है। कई बार हम अपने हाथों को आगे फैला लेते हैं और कभी हम हाथों को मोड़कर कोहनियों को पास रख लेते हैं। जिस स्थिति में आपको आसानी लगे उस स्थिति में आप इस आसन को कर सकते हैं। आपके हाथ दूर भी हो सकते हैं और आपके हाथ नज़दीक भी हो सकते हैं। आपके दोनों घुटने
पेट से और छाती से मिले हुए हैं। आपके नितंब एड़ियों के ऊपर रखे हुए हैं और आपका माथा जमीन को छू रहा है। इस अवस्था में कुछ देर रुकें और धीरे धीरे उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएं, हाथों को नज़दीक लाएं और आराम से बैठ जाएं वज्रासन में। अगले अभ्यास में अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं और पीछे की तरफ ले जाते हुए, घुमाते हुए हम अपने पंजों को पकड़ते हैं और गर्दन को पीछे घुमाते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रुकने के पश्चात श्वास भरते हुए हाथ को वापस ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सिमिलरली दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुमाते हुए अपने पंजे को पकड़ लें और गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं, पीछे की तरफ देखें। और इसके पश्चात वापस श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, सामने देखेंगे और इस अवस्था में विश्राम करेंगे। 2 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे से वज्रासन से निकलकर सुखासन में आ जाते हैं और पैरों को मोड़ते हुए सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठ जाते हैं। इसी क्रम में हम अगले अभ्यास में अपना दायां हाथ बाएं घुटने पर रखते हैं और बाएं हाथ को ऊपर से उठाते हुए पीछे ले जाते हुए दाईं कोख पर लाते हैं और गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हैं। इससे आपकी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और आपको पेट के दर्द में राहत मिलेगी। कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं और बाईं तरफ कोख के पास लाएं और गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएं। आपके कंधे और गर्दन पीछे की तरफ, दायां कंधा पीछे। जितनी देर हो सके इतनी देर इस अवस्था में रुकें और फिर उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को पीछे से बाहर निकालेंगे, ऊपर लाएंगे और नीचे लाएंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, विश्राम करेंगे। इसी क्रम में अगले अभ्यास में हम दोनों हाथों को पीछे ले जाकर दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और पीछे खींचेंगे। श्वास भरेंगे, कमर और गर्दन आपकी सीधी है। श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें और जितना हो सके उतना आगे झुकते रहें। श्वास छोड़ते रहें, आगे झुकते रहें। प्रयास करें कि आपका माथा जमीन से लग जाए, आपकी ठोड़ी, आपकी नाक, कोई भी अंग जमीन को छू जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितनी देर हो सके उससे कुछ ज़्यादा इस अवस्था में अपने शरीर को रोकें और फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे और गर्दन और कमर एक साथ ऊपर उठाते हुए आराम से कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे।
इसके पश्चात पुनः विश्राम करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। तो आज के अंक में इतना ही। बाकी अभ्यास अगले अंक में हम आपको बताएंगे, जो आपकी पेट की बीमारियों को दूर करने में काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए और पुराने सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई समस्या है, पेट में कोई रोग है, तो हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हम उस समस्या से संबंधित योग व्यायाम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।